गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अस्थियों के बारे में। मनुष्य में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो टोटल मनुष्य में 206 अस्थियां या 206 बोन पाई जाती हैं, जिसे दो भागों में बांटा गया है। एक एक्सियल बोन और एक एपेंडिकुलर बोन या अपेंडेजेस बोल सकते हैं या उपाक्षीय बोल सकते हैं। अक्षीय का मतलब ब्रेन से लेकर के जितनी हमारी बॉडी यहाँ तक है, इसको हम एक्सियल बोन बोलते हैं या अक्षीय बोन बोलते हैं। और इधर हाथ और पैरों की जो हड्डियाँ हैं, कमर की हैं और ये कंधे की जो हड्डियाँ हैं, इन्हें हम उपाक्षीय बोन बोलते हैं। तो एक्सियल और उपाक्षीय या एपेंडिकुलर बोन इसको कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे एक्सियल बोन के बारे में। एक्सियल बोन में हम केवल आज दो बोन के बारे में चर्चा करेंगे, एक खोपड़ी के मस्तिष्क के बोन में और एक फेसियल चेहरे में कौन सी हड्डियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एक मनुष्य की खोपड़ी का कंकाल बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम पहली बोन की बात करते हैं, जिसको क्रैनियल बोन कहते हैं या कपालीय हड्डियाँ कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाती है। सबसे पहली हड्डी है फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्परल, स्फिनाइड, एथमाइड। इसको आपको ऐसे रटना पड़ेगा, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्परल, स्फिनाइड, एथमाइड और पैराइटल। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल आगे वाला भाग, ये जितना भी ये आगे वाला पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा? फ्रंटल हड्डी। ये वाली हड्डी फ्रंटल। फिर बगल में ये दोनों हड्डियां ऐसे आपस में जुड़ी होती हैं, इसको बोलते हैं पैराइटल। और पीछे वाली जो हड्डी होती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। यानी यहाँ पर ये वाला भाग फ्रंटल लिखा गया है, बीच वाले भाग में पैराइटल, एक इधर पैराइटल एक उधर पैराइटल, और इसके बाद जो है पीछे वाली हड्डी ऑक्सीपिटल। और ऑक्सीपिटल यानी पैराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल के नीचे एक टेम्पोरल बोन होती है, TEMPORAL, टेम्पोरल बोन यानी कनपटी की हड्डियाँ, इसको टेम्पोरल बोन कहते हैं। तो अगर ध्यान से देखिए तो कनपटी में यानी इधर ऐसे गड्ढा टाइप में है, तो देखो नीचे ये है, इसका नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, यानी ये कान का छिद्र है। तो कान के छिद्र के जस्ट ऊपर वाली ये जो हड्डी है, इसको हम क्या बोलेंगे? टेम्पोरल हड्डी बोलेंगे। और इस टेम्पोरल के आगे का जो पोर्शन होगा, उसे हम स्फिनायड बोलेंगे। यानी एक बोन होगी स्फिनायड, जो कि ऊपर की तरफ फ्रंटल से जुड़ी होगी, ऊपर की तरफ पैराइटल से जुड़ी होगी, पीछे की तरफ टेम्पोरल से जुड़ी होगी और आगे की तरफ लैक्राइमल या एथमाइड से जुड़ी होगी। यानी बीच वाली हड्डी एक समझ लो ढांचा बना रही है, जिसके चारों ओर एक हड्डी, दो हड्डी, तीन हड्डी, ये समझ लो अक्ष की तरह व्यवहार कर रही है स्फिनाइड नामक हड्डी। फिर उसके बाद स्फिनाइड के बाद आगे की साइड में जो हमारी आंख का कोटर है, आंख के कोटर में जो हड्डियां किनारे किनारे पर ऐसे मान लीजिए कोटर हैं, तो ये जो हड्डियां इधर दोनों साइड में हैं, इनको हम क्या नाम देंगे? इन अस्थियों को हम नाम देते हैं एथमाइड हड्डी। यानी जो एथमाइड की पोजीशन है या एथमाइड जो हड्डियां आप में जुड़ी हुई हैं, ये जो एथमाइड है, ये एथमाइड स्थित कहाँ होगी? एथमाइड हमारी नाक के यानी नेजल बोन के जस्ट पीछे वाले भाग में स्थित होती है या तली वाले भाग में स्थित होती है। इसके अलावा जो टेम्पोरल बोन है, ये नीचे की तरफ ऐसे फूला हुआ आकार बनाती है, जिसे मास्टॉइड प्रोसेस कहते हैं, और एक नुकीली रचना बनाती है, जिसे स्टीलॉइड प्रोसेस कहते हैं, और एक गड्ढानुमा रचना इसी में होता है, जिसे मैंडिबुलर फोसा बोलते हैं। तो समझ में आया? सबसे पहले फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल यानी कनपटी वाली, टेम्पोरल के आगे मध्य भाग जो बना रही है स्फिनाइड, इसके आगे नाक की पीछे वाला जो भाग, एकदम आँख और नाक के पीछे वाली जो हड्डी है, उसे हम बोलेंगे एथमाइड। ठीक, अब इनकी संख्या जान लेते हैं। फ्रंटल 1, पैराइटल 2 बगल में, टेम्पोरल 2 कनपटी बगल में, और स्फिनाइड एथमाइड 1 1, और टोटल बोन यहाँ पर हो गई कितनी? 8।
अब हम फेशियल बोन के बारे में आते हैं। चेहरे में कितनी अस्थियां हैं, तो ध्यान से देखिए। चेहरे में एक है नेज़ल, ये है नेज़ल, ये नाक वाली जो रचना है ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, नेज़ल, ये वाली हड्डी नेज़ल। अब नेज़ल दो है, एक इधर हड्डी है एक इधर हड्डी है, तो इसलिए नेज़ल क्या हो गया, दो। वोमर, इस सेप्टम जो नाक का दोनों डिवाइडेशन है, इसी के जस्ट पीछे वाली सेप्टम के नासापट्ट के पीछे की दीवार का भाग क्या कहलाता है, वोमर कहलाता है। टर्बाइनल, टर्बाइनल जो हड्डी होती है, इसमें सबसे पहले जो आँख का नेत्र कोटर का मध्य भाग बिल्कुल बनाती है, खाई की तरह, या नासिका का जो दोनों पार्श्व भाग है, इसी का पार्श्व भाग की केवल पीछे की साइड में बनाती है, यानी नेज़ल का पार्श्व भाग ये बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्बाइनल कहते हैं। और पीछे की तरह ये नासा गुहा में उभरी हुई होती है, यानी नासा गुहा अंदर जा रही है तो अंदर की तरफ इस नासिका के पार्श्व का, पीछे के पार्श्व का भाग बनाती है, जिसे हम टर्बाइनल कहते हैं। वोमर क्या है, नासापट्ट के पीछे का, और जो टर्बाइनल है ये जो है नासा, नेज़ल है नेज़ल के पीछे का, एक नासापट्ट के पीछे का भाग वोमर, और टर्बाइनल नासा जो सेप्टम है यानी नासिका है, नेज़ल है, इसके पीछे का भाग बनाती हैं। लैक्राइमल बिल्कुल बीच में, यानी जो हमारी आँख के यानी दोनों गड्ढे में अंदर होता है, उसे हम लैक्राइमल, आँख में उपस्थित होता है। जाइगोमैटिक, ये वाली बोन है जो उभरी हुई है दोनों साइड में, इसको दोनों जाइगोमैटिक कहते हैं। पैलेंटाइन जो तालु में है, यानी मुंह खोलने पर ऊपर की जो हड्डी का दो पार्ट टुकड़ा होता है, उसे पैलेंटाइन या तालु में पाया जाता है। और मैग्जिला, ये जो ऊपर दांत जिसमें धंसे हुए हैं उसको मैग्जिला बोलते हैं, और नीचे वाला ये जो भाग है इसे मैंडिबल बोलते हैं। तो समझ में आ गया नेज़ल कहाँ पर है। नेज़ल हमारी जो है नासिका का ये ब्रिज जो है ये नेज़ल कहलाता है। और उसके बाद वोमर क्या है, नासापट्ट के पश्च का भाग, याद रखिए नासापट्ट के, नासा सेप्टम है, इसके पश्च का भाग क्या कहलाता है, वोमर। टर्बाइनल कहाँ स्थित होती हैं, जो टर्बाइनल अस्थि होती है वो जो एथमाइड है, एथमाइड के पार्श्व में आप कह सकते हो, या आप कह सकते हैं कि जो नासिका की पार्श्व दीवार में, यानी नासा गुहा का आवरण बनाती है, नासा गुहा का, एक लाइन में आप कहिए टर्बाइनल नासा गुहा का आवरण बनाती है। जाइगोमैटिक क्या है, ये दोनों फेस में उभरे हुए हड्डी जाइगोमैटिक। पैलेंटाइन क्या है, तालु में स्थित पैलेंटाइन। मैग्जिला क्या है, ऊपर वाला भाग मैग्जिला, नीचे वाला ये जो मूवेबल भाग है इसको क्या बोलेंगे, मैंडिबल। और उनकी संख्या जान लेते हैं। नेज़ल दो होते हैं, दो यहाँ पर, एक इधर एक इधर। वोमर जो है, चूंकि नासापट्ट के पीछे का भाग एक ही है हड्डी है वोमर। टर्बाइनल जो है ये दोनों की साइड में, हमने बताया कि दोनों नासा गुहाओं का छत बनाती है, तो दो हड्डी होगी टर्बाइनल। लैक्राइमल यानी दो आँखों में, आँखों का मध्य भाग बिल्कुल बनाती है लैक्राइमल। आँखों जिस आँख में कोटर हैं उसी के अंदर का मध्य भाग क्या कहलाता है, लैक्राइमल। ये भी दो है, जाइगोमैटिक दो हैं, पैलेंटाइन दोनों आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं तब तालु बना रहे हैं, और मैग्जिला भी दो है, और मैंडिबल लेकिन क्या है, एक है। तो कितना हो गया, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13 और 1 14, यानी टोटल हड्डियां फेस में, चेहरे में कितनी हो गई, 14। 8 बोन हो गया क्रैनियल यानी कपालीय अस्थियां, 14 हो गया फेशियल यानी चेहरे की अस्थियां, एक होता है हाइयाइड बोन जो कि हमारी जीभ और ये जो हमारा उभरा हुआ भाग है एडम्स एप्पल या श्वास नली के बीच में ऐसे यू आकार की हड्डी यहाँ पर पाई जाती है। ये यू आकार की हड्डी इस बुक में दिखाया गया है कि ये आपकी यू आकार की हड्डी यहाँ पर पाई जाती है, जो कि कहाँ स्थित होती हैं, जो कि हमारे ऐसे यू आकार की हड्डी यहाँ पर ऐसे स्थित होती है, उसको बोलते हैं हाइयाइड। और उसके बाद कान में 3 अस्थियाँ पाई जाती हैं जिनको नाम देते हैं मैलियस, मैलियस, इनकस और स्टेपीस, यानी मैलियस, इनकस और स्टेपीस, ये संख्या में 2 होती हैं। कान में हड्डियां पाई जाती हैं, कान में अस्थियां पाई जाती हैं, जिनमें 6 अस्थियां होती हैं, 3 इस साइड में और 3 इस साइड में। तो अगर हम टोटल इसकी काउंटिंग करें तो 8 क्रैनियल में हैं, 14 फेस में हैं, 1 हाइयाइड है और 6 ईयर आसिकिल वाली अस्थियां पाई जा रही हैं। और टोटल जब हम इसकी संख्या काउंट करेंगे तो हम 29 हड्डियां
हम जान चुके हैं, यानी 206 में हमने 29 हड्डियों के बारे में जाना। अब नेक्स्ट टाइम हम आगे नीचे आएंगे, गर्दन की हड्डी यानी कशेरुक दंड की हड्डियों के बारे में जानेंगे कि कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे जो है पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, और इसके अलावा ये आगे वाली हड्डी का नाम क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर हाथों और पैर की हड्डियों के बारे में जानेंगे। तो इतने नाम जितने आपको बताए गए, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड, एथमायड, नेजल, वोमर, टर्बाइनल, लैक्राइमल, जाइगोमैटिक, पैलेंटाइन, मैग्जिला, मैंडिबल, और उसके बाद माइलियस, इनकस, स्टेपीज, हाइड, ये सारी हड्डियाँ 29 अस्थियाँ होती हैं। इसको याद करके और चित्र बना करके भेजिए। थैंक यू।